नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। अच्छे दिन आएंगे ये तो सबने सुना था, लेकिन अच्छे दिन आए या नहीं, अच्छे दिन आने का मतलब है बीते दिन बुरे थे जो 70 साल से चल रहे थे, जो 70 साल से परेशान थे। अच्छे दिनों वाली रिपोर्ट, जो 70 साल से परेशान थे, अच्छे दिनों वाली रिपोर्ट ज़रूर सुने, सुनते जाइए, आंखें खुलती चली जाएंगी। सन 2014 से पहले तक इतिहास का वो दौर था जब हम भारत के लोग बहुत दुखी थे। एक तरफ तो फैक्ट्रियों में काम चल रहा था और कामगार काम से दुखी थे, अपनी मिलने वाली पगार से दुखी थे। सरकारी बाबुओं की तनख्वाह समय समय पर आने वाले वेतन आयोगों में बढ़ रही थी। हर 6 महीने साल भर में महंगाई भत्ते मिल रहे थे, नौकरियां खुल रही थीं। अमीर, गरीब, सवर्ण, दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए यूपीएससी था, एसएससी था, रेलवे थी, बैंक की नौकरियां थीं, प्राइवेट सेक्टर उफान पर था, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही थी, जॉब दे रही थी। हर छोटे छोटे शहरों में ऑडी और जैगुआर जैसी कारों के शोरूम खुल रहे थे। हर घर में 1 से लेकर 3-4 तक अलग अलग मॉडलों की कारें खड़ी हो रही थी। प्रॉपर्टी में बूम था। नोएडा से लेकर पुणे, बंगलोर तक, कलकत्ता से मुंबई तक फ्लैटों की मारामारी मची हुई थी। महंगे बिकते थे, फिर भी बुकिंग कई सालों की थी। हर तरफ हर जगह अथा दुख पसरा हुआ था। लोग नौकरी मिलने से, तनख्वाह, पेंशन और महंगाई भत्ता मिलने से दुखी और परेशान थे। प्राइवेट सेक्टर, आईटी सेक्टर में मिलने वाले लाखों के पैकेज से लोग बहुत दुखी थे। कारों से, प्रॉपर्टी से, शांति से लोग बहुत दुखी और परेशान थे। फिर क्या हुआ? भारत की जनता का ये दुख देखा न गया। तब अच्छे दिन का एक वेद मंत्र लेकर भारत की भूमि पर सपने दिखाने एक पार्टी आई। समझ तो गए होंगे किस पार्टी की बात कर रहा हूं। लगभग 8-9% की रफ्तार से चलने वाली तीव्र अर्थव्यवस्था को शून्य पर पहुंचाया और उसके लिए रात दिन प्रयास भी किए। विदेशों से काला धन लाने के बजाय जनता का बाप दादाओं का खजाना खाली करवा दिया, क्योंकि जनता ही चोर निकली। सारा काला धन छिपाए बैठी थी, इसलिए सरकार ने एक ही झटके में खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। एक ऐतिहासिक लीला को नोटबंदी का नाम दिया गया। तमाम संवैधानिक संस्थाएं, रेलवे, एयरपोर्ट, दूरसंचार, बैंक, AIIMS, एम्स, IIT, इसरो, CBI, रॉ, BSNL, MTNL, NTPC, पावर ग्राइड, ONGC आदि जो नेहरू और इंदिरा नाम के क्रूर शासकों ने बनवाई थी, उनको ध्वस्त कर दिया और उन्हें संविधान, कानून और नैतिकता के पंजे से मुक्त किया। रिजर्व बैंक नाम की एक ऐसी ही संस्था थी जो जनता के पैसों पर किसी नाक की भांति कुंडली मार रही थी। वो तमाम पैसा जिनसे जनता अपना समझने की भूल करती थी, तमाम प्रयासों से बाहर निकलकर उस रिजर्व बैंक के पैसों के भार से मुक्त कर दिया। जनता प्रजा को इन सब कार्रवाई से बड़ा आनंद मिला और जनता ने आभार व्यक्त किया और सरकार के गुणगान में लग गई। सरकार ने ऐसे अनेक लोकोपकारी काम किए, जैसे सरकारी नौकरियां खत्म करने का पूर्ण प्रयास, बिना यूपीएससी सीधा उप सचिव, संयुक्त सचिव नियुक्त करना, बड़े पदों पर मनमानी नियुक्तियां, ईमानदारी से काम करने वालों को सेवानिवृत्त, महंगाई भत्ता रोकना आदि। सबसे पहले कर्मचारी वेतन आयोगों में 30 से 40% तक की वृद्धि से दुखी रहते थे। फिर 7वें वेतन आयोग में मात्र 13% की वृद्धि ही मिली, तब जाके कहीं सरकारी कर्मचारियों को संतुष्टि मिली। वरना पहले के क्रूर शासक ने कर्मचारियों को तनख्वाह में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता की मद में पैसे देकर बिगाड़ रखा था, उनकी आदतें खराब कर दी थी। सरकार जब अपनी लीला में व्यस्त मस्त थी, तभी कोरोना नामक एक बीमारी चीन की सरकार की मदद से आ गई। तब सारे गांव, शहर, गली कूचों में ताला लगा दिया गया। लोगों को तालों में बंद करके आराम करने का आदेश हो गया। लोग घरों में बंद होकर चाट, पकौड़ी, जलेबी, मिठाई का आनंद उठाने लगे। रेलगाड़ी और हवाई जहाज जैसी विदेशी चीज़ों के साधन छोड़कर लोग पैदल ही सड़कों पर हजारों मील की यात्रा पर निकल पड़े। फैक्ट्रियां, दुकानें सब बंद कर दी गईं। कामगारों को नौकरियों से निजात दे दी गई। सबको गुलामों और घोड़ों की तरह मुंह पर पट्टा बांधना अनिवार्य किया गया। जो लोग 2014 के सबसे पहले तमाम लौकिक सुखों से दुखी थे, उनमें प्रसन्नता का सागर हिलोरे मारने लगा। चारों तरफ खुशहाली छा गई। जनता जो 2014 से पहले आत्मनिर्भर थी, किसी सरकार की मोहताज नहीं थी, स्वावलंबी थी, उसे सड़कों, पटरियों, पगडंडियों पर चलाकर गांवों में पैदल पैदल पहुंचा दिया।
ये देखिए सरकार की लीला। जो गर्भवती महिला पहले डॉक्टर के कहने पर घर में पड़ी हुई रोटियां तोड़ती रहती थी, फ्री की रोटियां खाती रहती थी, उन महिलाओं का ऐसा सशक्तिकरण कर दिया कि खुद ही सड़क के किनारे बच्चों को जन्म देकर 160 किलोमीटर तक दौड़ रही हैं। ऐसा चमत्कार कोई और कर नहीं सकता। आपने तो छोटे छोटे बच्चों को भी सशक्त और आत्मनिर्भर बना दिया है। हजारों लाखों बच्चों को भी सड़कों पर अपने माता पिता के साथ पैदल चलते देखा जा सकता है। कुछ बच्चे तो अपने छोटे छोटे पैरों से रिक्शा चलाकर परिवार को ढोने में खुशी पा रहे हैं। गरीबों की इतनी चिंता और फिक्र है कि देश का सारा खजाना उन पर न्यौछावर कर दिया। 20 लाख करोड़ रुपए अमीरों को दे दिए ताकि ये अमीर जीवन भर गरीबों को गुलाम बनाकर रख सकें। आपका ये एहसान कैसे भूलेगी जनता। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल द पब्लिक।